जैसा कि आज हम बात करेंगे एमटीएस की सैलरी डी 2% बढ़ने के बाद में कितनी बनती है। तो पहले हम देख लेते हैं 58% पे कितनी बननी थी। जैसे आप ज्वाइन करोगे तो बेसिक आपका 18,000 रहेगा। फिर आपका डी 58% का अगर निकालेंगे तो 10,440 बन जाएगा। अब एक्स सिटी में HRA आपका 30% है तो 5400 बनेगा उस हिसाब से। और TPTL जब निकालें, TPTL एक्स सिटी में 3600 मिलता है और उसका 58% 2088, तो मिलकर ये 5688 बन जाएगा। आपकी ग्रॉस बनेगी 39,528 रुपये। अब आपका कुछ डिडक्शन होता है उसमें 10% आपका कट जाएगा बेसिक प्लस DA, ये आपका NPS कट जाएगा। 250 आपका ये CGHS कटता है, जिस जिस सिटी में होगा कटेगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं कटेगा। 30% आपका ये इंश्योरेंस का कटता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस होता है, कटता है ये। तो ये सब कटने के बाद में आपकी 58% के हिसाब से बननी थी 36,404। और अब आप अगर 60% में देखेंगे तो आपका 2% ये बढ़ने पर आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे 360 रुपये। और यहाँ पे अब DA TPTL पे भी DA बढ़ता है, उसका यहाँ पे बढ़ जाएगा 72 रुपये। तो आप ये ग्रॉस यहाँ पे प्लस बढ़ते बनती है 39,960 रुपये। यहाँ पे कोई चेंज थोड़ा सा होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये DA बढ़ रहा है तो इस पर 2% का वो भी बढ़ता है, NPS भी कटता है एक्स्ट्रा बढ़ कट के। तो वो 2% जब कट बढ़ेगा तो ये आपकी बनेगी 36,793 रुपये। अगर YCT में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी DA तो और वो सेम ही मिलता है। YCT में HRA कम हो जाता है, आपका 20% मिलता है, तो 36 रुपये HRA आपका मिल रहा होता है। और TPTL भी घट जाता है, क्योंकि YCT में TPTL 1800 मिलता है प्रॉपर YCT में। किसी किसी YCT में तो 3600 भी TPTL मिलता है, जैसे लखनऊ, जयपुर, ऐसे उसमें हो गया। तो ये आपकी बन जाएगी YCT में ग्रॉस 34,884 58% के हिसाब से। और नेट बनेगी 31,760 रुपये। अब इसमें जब चेंजेस होंगे 60% का बढ़ेगा तो ये यहाँ पे आपका 360 बढ़ेगा, यहाँ पे आपका 36 रुपये TPTL में बढ़ जाएंगे DA के। और ये ग्रॉस आपकी बन जाएगी बढ़कर 35,280 रुपये। डिडक्शन होंगे यहाँ पे भी आपका बढ़ेगा, कटेगा एक्स्ट्रा डिडक्शन। DA का 10% इसका कट जाएगा एक्स्ट्रा, तो ये आपका बन जाएगा 32,116 रुपये। जेड में थोड़ा सा आपका और कम हो जाता है। जेड में आप देखोगे तो आपका 58% के हिसाब से आपकी बननी थी 33,084 रुपये ग्रॉस, और नेट आपके हाथ में 29,960 बननी थी। यहाँ पे भी आपका बढ़ेगा 2% के हिसाब से 360 रुपये DA बढ़ जाएगा आपका। TPTL में आपका 36 रुपये बढ़ जाते हैं, और उनका कटौती होने के बाद में नेट आपकी बन जाती है ग्रॉस 33,480 रुपीज़। और जो नेट आपकी बनेगी 60% के हिसाब से ये बन जाएगी आपकी 30,316 रुपीज़। तो यही है आपकी सैलरी का ये स्ट्रक्चर बन रहा है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं है, लेकिन 2% बढ़ने पर आप इतनी आपकी सैलरी आप जब नए ज्वाइन करोगे तो इतनी आपकी मिलेगी। और जो अभी नए ज्वाइन करने वाले हैं उनको एडवाइस मेरी यही रहेगी कि आप, अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर 30 जून से पहले आ जाता है तो आप कोशिश करें आप 30 जून तक ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इंक्रीमेंट 1 जनवरी से लगना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आप अगर 1 जुलाई को ज्वाइन करते हैं तो ये आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ के फिर अगली जुलाई में ही चला जाएगा, जो कि 1 साल का गैप आ जाता है। यहाँ आपको 6 महीने के गैप में ही मिलने लगता है, तो ये आपका रहेगा। और MTS में जैसे मैं कर चुका हूँ वर्किंग MTS में, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स एक्स्ट्रा यही मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको एक बार तो हॉनरेरियम मिलता है। वो तो सबको ही मिलता है हॉनरेरियम, हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, 2500 से मिलाकर बढ़ा और 4500 तक किसी हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से देता है। जैसे मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में था तो मुझे 45 रुपये मिलते थे। और एक बार आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है, ये आपको MTS को ही मिलता है बेसिकली। बाकी तो जहाँ जहाँ ड्रेस है वहीं पे है, बाकी बहुत कम ही पोस्ट पे मिलता है ड्रेस अलाउंस। ये आपका 6,000 रुपये जुलाई में, अब तो बढ़ गया है तो 6,250 रुपये ये आपको मिल जाता है ड्रेस अलाउंस। ये दो बेनिफिट। और भी MTS में जैसे मेरे डिपार्टमेंट में था
एमटीएस को साल 3 या साल में एक बैग, अम्ब्रेला, मतलब और जो भी डिपार्टमेंट को देना होता है कुछ भी मतलब मिलता रहता है। ये बेनिफिट थोड़ा बहुत है मतलब उसमें कि मिल जाते हैं। जैसे बाकी आप देखो बैग का तो लेवल 6 से ही लगेज क्लेम मिलता है। तो ये तो एमटी से थोड़ा सा एक फैसिलिटी दे देते हैं कि हाँ पुराना समझते हैं कि जब पहले बैग एमटी से जाना पड़ता था बाहर सामान वामान ले जाने के लिए लाने, तो उस हिसाब से बैग देते हैं। जबकि आज तो उतनी नीड नहीं है बाहर और जाने वाने की, लेकिन फिर भी बैग और अम्ब्रेला को कोई डिपार्टमेंट देता है। तो ये थोड़ा बहुत है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।